आज मैं आपको दादा श्री बालकीवि बैरागी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ऐसा किस्सा बता रहा हूँ जिससे आप उनके मिजाज का अनुमान लगा सकेंगे। दादा निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में बहुत ही मस्त थे। खूब आसमान फाड़ ठहाके लगाया करते थे। उदासियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कभी कोई हम लोग ऐसी छोटी मोटी शरारतें या मूर्खताएं करते तो गुस्सा नहीं करते थे, झुंझलाते नहीं थे, डांटते नहीं थे। और अपनी खीज, अपनी झुंझलाहट को कुछ इस तरह से प्रकट करते थे कि हम सब उनके बिना डांटे ही झेलने लगते और सहम जाया करते थे। वैसे ही आज एक छोटा सा किस्सा आपको सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दादा श्री बालकीवि बैरागी से जुड़े इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा। और दादा का ये मिजाज, ये अंदाज और ये तेवर आपको कैसा लगा, टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बात शायद 56-57 की रही होगी। मैं 9-10 साल का रहा हूँगा। मनासा में हमारा मकान कच्चा था उन दिनों। आगे चबूतरा था जिसे हम लोग ओटला बोलते हैं, और पिछवाड़े में एक छोटा सा आंगन था। उस आंगन में ही गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में आंगन में ही हमारा चूल्हा जलता था। हमारी भाई वहीं रोटियां बनाया करती थी। हम सब लोग इकट्ठे हो जाया करते थे चूल्हे के सामने। वहीं बैठ के हम लोग भोजन किया, रोटियां खाया करते थे। और उस आंगन में एक कपास का बहुत अच्छा वृक्ष था। मुझे नहीं पता वो कपास की कोई प्रजाति है या कुछ है। उसे नाननवण वहाँ कहा करते थे। और उस नाननवण कपास के पेड़ को लेकर दादा ने एक गीत भी लिखा था, हमारे आंगना में नाननवण को रूख हो। इस तरह से एक बढ़िया सुंदर कविता थी, एक गीत था। वो तो पता नहीं कहाँ पर है। बहरहाल, आपको खाली नक्शा ये बताया कि आगे चबूतरा, पीछे निवास, बीच में निवास और पीछे आंगन। ये हमारे मकान का मोटा नक्शा था। एक दिन हुआ क्या कि मेरी माँ ने पंसेरी भर प्याज लिए रास्ता आते जाते किसी बैलगाड़ी वाले से, और ओटले पे खड़े होकर उसने, मेरी माँ ने प्याज लिए और प्याज लेके अंदर आई। और उन जैसे अंदर आके उसने एक प्याज फोड़ा। उन दिनों प्याज को जिस तरह सलीके से आज काट के हम लोग वापरते हैं, वैसा कोई सलीका वाली बात तो थी नहीं। ज़मीन पर या घुटने पर रख के मुक्के से प्याज को फोड़ा जाता था और फिर उसे छील लिया जाता था और अपनी सुविधा अनुसार उसे तोड़ लिया जाता, टुकड़े कर लिए जाते थे, काट लिया जाता था, जैसा भी था। तो मेरी माँ ने प्याज लिए पसेरी भर कर, तो उस पसेरी भर प्याज की टोकरी लेकर भाई पीछे आई, आंगन में चूल्हे के पास बैठी, एक प्याज फोड़ा और भाई ने कहा, कांदा चरका कोनी। ये 3 शब्द का वाक्य आपको बार बार सुनने मिलेगा। कांदा यानी प्याज, चरका मतलब तीखा, तीता, तेज नहीं, कोई नहीं मतलब है ना नहीं, कोई नहीं। कांदा चरका कोई नहीं मतलब प्याज तीखे नहीं है। तो भाई ने, मेरी माँ ने एक प्याज फोड़ा और उसको चखा और कहा कि कांदा चरका कोनी हो। पिताजी भी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी छोटी बहन नीलू बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बहन गीता जी बैठी हुई थी, और दादा भी बैठे हुए थे। हम सब लोग घर में यही थे, हम सब बैठे हुए थे। और माँ ने पहला वाक्य कहा, चक्के कहा, कांदा चरका कोनी। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी जी भी थी उस वक्त वहाँ पर। थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी बहन गीता जी ने प्याज चखे, तो उसने बड़ी बहन बोली, हाँ भाई हो, कांदा चरका कोनी, यानी हाँ माँ, कांदे प्याज तीखे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद पिताजी ने प्याज चखा, उनके सामने थाली आई, तो उन्होंने प्याज खाया। हाँ, मेरी माँ को गीता की बही कह के संबोधित किया करते थे। बोले, हाँ गीता की बही, कांदा चरका कोनी। दादा को थोड़ा सा असुविधा होने लगी। थोड़ी देर में भाभी ने प्याज खाया, तो भाभी ने भी फिर भाई से कहा कि हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हैं, कांदा चरका कोनी। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया, फिर मेरी छोटी बहन नीलू का नंबर आया। तो एक के बाद हम सब ने ये वाक्य कहा कि हाँ, कांदा चरका कोनी। जब मेरी छोटी बहन नीलू ने कहा कि हाँ भाई, कांदा चरका कोनी, तो दादा का धैर्य छूट गया। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उनके मन में क्या होगी कि उन्होंने वो प्याज भरी टोकरी उठाई, मकान पार करते हुए बाहर चबूतरे पर आए और चबूतरे पे खड़े होके, हमारा मकान का मुख्य रास्ता और गली नुक्कड़ पे था, 2 रास्ते मिलते थे। तो वहाँ खड़े होके दोनों दिशाओं में आते जाते लोगों को आवाज़ लगा लगा के उन्होंने ज़ोर से कहना शुरू किया, ओ मोड़ू काका, माँ के घर में आज कांदा चरका कोनी, ओ नाथू काका, कांदा चरका कोनी।
ओ कस्तूरी बुआ, ओ आने जाने वाले लोगों सुनो सुनो, आज हमने कांदे लिए हैं, कांदे चर के नहीं, कांदे पे प्याज चर के नहीं है। और आवाज़ लगा लगा के इस तरह से ज़ोर से आवाज़ लगाई दादा ने। आपने जिन जिन लोगों ने दादा को सुना होगा तो उनकी आवाज़ कितनी ऊंची ऊंचे स्वर में गाते थे वो। तो उन्होंने जैसे कहिए कि पंचम में जाके उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू की और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। धीरे 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 हालत हो गई। हम लोग है ना, दादा जब एक बार आवाज़ लगा के हुण जो रे मोहल्ला वाला, सुनना रे मोहल्ले वालों, माँ के आज कांदा चरका नहीं है, मतलब हमारे घर में आज जो प्याज लिए तीखे नहीं है वो। दादा जब एक आवाज़ लगाते तो हम बाकी सब के सब झेप कर एक दूसरे को देखते थे, या हम कहिए कि एक दूसरे से भी नजरें चुराते थे। हुआ ये कि दादा ने यूँ कर आवाज़ लगा 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 के लगभग 100-125 लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो हमारे पड़ोस में जो मोड़ी राम जी पूर्विया थे, जिन्होंने हमें मोड़ू काके कहते थे, उन्होंने वो दादा का नाम था नंदराम दास, तो वो दादा को बैरागी नहीं कहते थे, वो नंदा महाराज कहते थे। तो उन्होंने जो पूछा, कहीं भाई नंदा महाराज कहीं भाई गो, क्या भाई नंदा महाराज क्या हो गया, आज इतने जोर जोर को चिल्ला चिल्ला क्यों कह रहे हो? बोले मोड़ू काका, यदि प्याज तीखे नहीं है तो एक बार कह के छुट्टी करो ना यार। पर पहले भाई ने कहा, फिर छोटी बहन ने कहा, फिर पिताजी ने कहा, फिर मेरी पत्नी ने कहा, फिर मेरे भाई ने कहा, फिर मेरी छोटी बहन ने कहा। साला घर में दूसरा कोई बात ही नहीं है, कांदा चरका नहीं, कांदा चरका नहीं, यदि नहीं है तो नहीं है, इसमें बार बार कहने की ज़रूरत क्या थी। और ये हुआ तो ये सुन के घर आज जितने लोग इकट्ठे थे वो सब खूब ठटा ठटा के हंसने लगे। और हम लोगों से तो उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमारी तरफ इस तरह से देख रहे थे कि हम सब लोग मानो हमने कोई अपराध कर लिया हो, जैसे कि हम सब गो हत्यारे हो गए हों। तो दादा ने हमारी एक जैसे कहिए कि सहज में हुई नादानी का जो आनंद लिया, पूरे मोहल्ले वाले महीनों तक, बल्कि यूँ कहीं बरसों तक हमारी मजाक उड़ाते रहते हैं। हमको कोई बाहर निकलते तो हमारी नाती काकी, नाम था नाती काकी, वो पूछते, कहीं भाई बब्बू महाराज आज कांदा चरका है कि नहीं है। यानी हम जिस किसी को हमारी मजाक उड़ानी होती तो हमसे यूँ पूछा जाता है आज कांदा चरका है कि नहीं है। हम बरसों तक इन तीखे प्याज नहीं होने की अपनी बात को ले लेकर पूरे मोहल्ले के मजाक का पात्र बने रहे। और दादा ऐसा जब जब हमारे साथ होता और दादा की मौजूदगी में होता तो दादा फिर कहते, ऐसे प्याज तीखे लगे कि नहीं लगे। फिर एक बार मैंने कहा दादा उस दिन तो नहीं लगे थे, पर उसके बाद से हर दिन प्याज बहुत तीखे लग रहे हैं। तो दादा बहुत हंसे, बोले हाँ अब प्याज तीखे हुए। खूब आनंद आया और हाँ, बरसों तक इस बात को हम लोग याद करते रहे। मेरी छोटी बहन और हम तो दोनों भी आज भी इस बात को याद करके खूब हंसते भी हैं और हम दोनों आपस में झेंपते भी हैं। दादा इन स्थितियों का किस सहजता से आनंद लिया करते थे और निजी झुंझलाहट को सार्वजनिक प्रयास में बदलकर सबको उसके किस तरह से आनंदित करते थे, ये उसका छोटा सा नमूना था। और दादा का ये मिजाज उनके आसपास वालों को सदैव खुश रखता था। और दादा को याद किए जाने के कई कारणों में से एक बड़ा कारण ये भी था कि दादा अपने आसपास उदासियाँ नहीं आने देते थे। उम्मीद है दादा श्री बाल्की बैरागी से जुड़ा आज का ये परिहास प्रसंग आपको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं गुदगुदाएगा और आप खुश होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।